हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लेंगे। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिसीजन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो किसी तरीके का फैसला आपके पार्टनर ने ले लिया है। अब वो फैसला क्या है हम आगे चलकर देखेंगे जब क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते का क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे कि क्या फैसला लिया है, क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोई डिसीजन लेते हुए तो दिख रहे हैं। मे बी आपने इनको कोई डिसीजन लेने के लिए कहा या नहीं भी कहा, ठीक है, पर ये डिसीजन ले रहे हैं और इवन ले नहीं रहे हैं, ले लिया है। ठीक है, आपके पक्ष में है या नहीं है या क्या है, वो तो क्लैरिफाई करके पता चलेगा। यहाँ पर है सर्च का कार्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सर्च कर रहे हैं भैया, आपको सर्च कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपको अपना फैसला सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और वो किसी की मदद से। ठीक है, मैं ये भी बता दूं, किसी की मदद से ही ये बताना चाहते हैं। मेमोरीज का कार्ड है, क्योंकि याद तो कर रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अनकंडीशनल लव का कार्ड है। तो बहुत सारा प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी इच्छा हो, आपको पाना, आपके साथ रिश्ते में आना आज इनकी इच्छा है। आपके लिए इनकी इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहां पर है कम्युनिकेशन, तो ओके, तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। एक टाइम था जब आप लोग बहुत बात करते थे एक दूसरे से, रात में दिन में बस लगे रहते थे, एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। बहुत पॉजिटिव फील होता था, आपको भी एक अपनापन अच्छा सा लगता था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उतार चढ़ाव तो आपके रिश्ते में लगे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। कभी अच्छा टाइम, कभी बुरा टाइम आप लोगों ने बहुत फेस किया है, पर यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि ये ना, लेकिन जो भी हो, बहुत ज्यादा प्यार, लव्ड फील करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी इस रिश्ते में आज भी वो स्पार्क ये महसूस करते हैं। ठीक है, यहां पर है वीकनेस, तो हाँ, आज कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इनके मन में दिखाई दे रहा है, पैदा हो गया है। आपको खोने का डर, आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाने का डर, नहीं होना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्लोजली टाइटली हग करना चाहते हैं। सच में आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आ रहा है। अब आप चाहे मानो ना मानो, आप चाहे कितना नेगेटिव सोचो, देखो नेगेटिव सोचोगे तो फिर आप इनके एक्शंस को ना, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रांगली ऐसा देख रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिल सकता है, एक्शन इनकी तरफ से दिख रहा है। और जहां पर मुझे वो एक्शन ना आपके लिए, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। तो कमेंट में लिखोगे, सोचोगे कि कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, ये तो इनका एक्शन ही है, वो कैसे इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब दुनिया में ना कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा दो, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि होता है, सब पॉजिटिव होता है। स्पिरिचुअल लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। ठीक है, आपके कुछ कर्मास रहे होते हैं पास्ट लाइफ के, जो कभी इंसान ना
हो जाता है या गलत फेस करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। क्योंकि दर्द तकलीफ जितनी आपको आज हो रही है या हुई थी जब इन्होंने आपको सेपरेट किया था, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड है, इनको भी उतना, ये बॉटम का कार्ड मैंने आज यहाँ पर रखा है, ठीक है। इनको भी उतना ही दर्द तकलीफ में मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये भी वही तकलीफ महसूस कर रहे हैं। इनका भी कहीं ना ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले पड़ चुके हैं, रोते हुए, परेशान होते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है मुझे। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। कुछ तो इन्होंने डिसाइड किया है, चलिए देखते हैं क्या डिसाइड किया है। डिसीजन का कार्ड है ना, तो कुछ तो डिसीजन इनने लिया है। चलो ये मैं लास्ट में देखूंगी, ठीक है। पहले यहां से आज क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि पहले यहां से क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, ठीक है। वीकनेस को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर वीकनेस का कार्ड क्यों है, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा कि क्या इनने डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है, कोई तो ऐसा डिसीजन लिया है कि आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आ सकते हैं इस डिसीजन के बेसिस पर। अब वो डिसीजन चाहे पॉजिटिव हो आपके लिए या नेगेटिव हो, वो तो कार्ड्स जब हम क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा। बट मैं यहां पर देख रही हूं कि मुझे जो इंट्यूशन फील हो रही है ना, कि इस डिसीजन के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में। इनके इस डिसीजन, ये डिसीजन ना आप दोनों की लाइफ टोटली चेंज करने वाला है। ओके, वीकनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वीकनेस का कार्ड यहां पर क्यों है, आपको जाने नहीं देना चाहते ये, आप इनकी वीकनेस बन गए हो। एक टाइम था जब इनको फर्क नहीं पड़ता था आपसे, या आप मतलब आपके साथ रिश्ते से, या फिर एक टाइम था जब इनको इतना बॉदर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पलटकर आप आ ही जाते थे, इनको मना ही लेते थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आप लोग एक हो ही जाते थे, या ठीक है हो जाता था, इतना बॉदर नहीं होता था। बट आज कहीं ना कहीं बहुत सैड है, बहुत परेशान है, आपको खोना नहीं चाहते बिल्कुल, और बहुत डर लग रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। इनको डर लग रहा है कि ये आपको खोना दे, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा आपकी तरफ से कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो काफी नेगेटिव है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है इनकी तरफ से कुछ लोग हों वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अलग बात है। पर यहाँ पर मैं एनर्जी जो दिख रही हूँ कि इनको लगता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो वो सही नहीं है, जो वो आपका फायदा उठा रहे हैं, आपकी इनोसेंसी का, आपके अच्छेपन का, या आपका ट्रस्ट करना। इजीली हर किसी पे आप ट्रस्ट करने लग जाते हो, अपना समझने लग जाते हो। तो इनको ऐसा फील हो रहा है उनकी इंटेंशन सही नहीं है। कोई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जिस वजह से आप भी स्टक हो, ये भी स्टक है। नहीं तो आप तो इतना टाइम ही नहीं लेते थे इनको लेकर ना, आप मनाने लग जाते थे जो भी था। मतलब आज आप इतने बदल गए हो, किसके कहने पर बदल रहे हो। है यहाँ पर लोग, इनको समझ आ रहा है कि आप ऐसे नहीं हो। अगर आप, हो सकता है कि इनको रूड बिहेव कर रहे हो, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है हाल ही में, कुछ ही टाइम पहले, या फिर पहले भी ब्लॉक किया था। जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब किसी के कहने पर ही आपने ब्लॉक किया है, पर मतलब आपको ना एकदम से ये चेंज दिख रहे हैं कुछ तो क्योंकि स्टॉक आपको कर रहे हैं, आपके बारे में खबरें भी ले रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये आपको कहते हैं ना, हम उसकी रग रग से वाकिफ है। तो ऐसे ही जैसे आप इनकी रग रग से वाकिफ हो, जैसे आप इनकी रग रग से वाकिफ हो, आप जानते हो कि ये कैसे हैं, क्या हैं, वो भी आपकी रग रग से वाकिफ हैं, क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में साथ में रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। इसीलिए ना इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग। कोई तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है, मतलब कोई भी हो सकता है बेसिकली, जिस वजह से या तो कोई आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ, या गलत मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा फील हो रहा है इन्हें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परेशान से दिखाई दे रहे हैं
आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है आज आपको खोने का। क्योंकि पहले क्या था, जो भी था, जितने भी ऑन ऑफ हुआ हो आप दोनों के बीच में, या जो भी है, आप मान जाते थे, या आप इनकी तरफ आ जाते थे, या आप खुद ही मनाने लग जाते थे। आज कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो, बदल चुके हो। मतलब आप ना वैसे भी बदल चुके हो, आपकी एक्टिविटी या आपका हर चीज, मतलब इनको कहीं तो ऐसी फीलिंग आ रही है आपको देखकर, या लोग भी बता रहे हैं कि काफी चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर, यानी कि आपके लिए वो पहले जैसी नहीं रही या पहले जैसा नहीं है, ऐसा भी मे बी इनको बता रहे हैं लोग। ठीक है, तो इनको आज फियर ऑफ लूज इनको लग रहा है, मतलब डर लग रहा है, आपको खोने का डर इनके मन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है। कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं आज, आपकी आवाज मिस कर रहे हैं, आपकी वो बात मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में आप एक दूसरे को पॉजिटिव फील कराते थे। अगर कभी इनका मूड खराब हुआ तो ये आपसे बात करते थे दिन में, रात में, तो इनका मूड सही हो जाता था। आप इनको हंसा रहे हो, आप इनको पैम्पर कर रहे हो, आप इनका ख्याल रख रहे हो, समझ रहे हो। तो बेसिकली मतलब आपसे बात कर ना, आप देख रहे हो एक स्माइल रहती थी हमेशा इनके फेस में। हाँ, एक लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, एक दूसरे के लिए गुस्सा भी हुए हो, पर वो समय भी तो अच्छा था जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव फील करते थे, एक दूसरे के साथ बात करके, चैट करके, मतलब यस, बात करते थे वीडियो कॉल में या वॉइस कॉल में, कैसे भी, या चैटिंग्स के थ्रू, मतलब एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, वो सब चीजें ना इनको याद आ रही है। ठीक है, मिस कर रहे हैं, बेसिकली बातचीत करना चाहते हैं। आपकी तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक्शन लेना है, आपसे बात करना है, आपको फिर से देखना है। पर 9 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से, तो कहीं ना कहीं उदास दिख रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है। मतलब जब भी ये पास्ट को याद कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है आज रात ये लेटे हैं और पास्ट को याद कर रहे हैं, जो भी आप दोनों की हंसी मजाक भी होती थी, या आप इनके पैर खींचते थे, आप गुस्सा हो जाते थे, या ये गुस्सा हो जाते थे, या जो भी है ना, एक क्यूट मोमेंट्स जो आप दोनों के बीच में रहे हैं, आपका जेलस हो जाना, इनका आपको चिढ़ाना, सब कुछ इनको जब याद आ रहा है ना, तो फेस में स्माइल आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अभी की तो बात है, या फिर अभी ये सब इनके सामने चल रहा हो, विजन में चल रहा है, जैसे आंख बंद कर रहे हैं, वो थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, तो एक स्माइल दिख रही है फेस में। फिर अचानक से रियलाइज हो रहा है कि ये बस सोच रहे हैं, वो इतना ज्यादा जो विजुलाइज कर रहे हैं, ये जो पास्ट को याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी की तो बात है। ठीक है, फिर एकदम से इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बहुत, या फिर हो सकता है मे बी सपने में भी ऐसा देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं। ठीक है, तो एकदम से जब इनको लग रहा है कि हकीकत तो कुछ और ही है, चाहे आंख खोलकर बिना नींद के सपना देख रहे हो या सोकर सपना देख रहे हो, पर आपके ही सपने चल रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी क्या है? सैडनेस, आपसे दूरी, जो कि इन्होंने खुद ही क्रिएट की है, और आज यही इस दूरी की वजह से ना पछता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है। फिर एकदम से ऐसा लग रहा है कि रात भर नींद ही नहीं आ रही है, सोच सोच कर कि वो क्या कर रही होगी, या वो क्या कर रहा होगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या वो मुझे याद करती होगी, आपके लिए ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या याद करता होगा, क्या उसके दिमाग में कभी मैं आता हूँगा या आती होंगी, मैंने कितना दिल दुखाया है, वो तो मुझे कितना गलत बोलता होगा या बोलती होगी, वो तो मुझे गाली देता होगा या गाली देती होगी। मतलब कुछ ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इनने जितना गलत किया ना, इनकी एक नेगेटिव इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गई है। अब आप शायद ही इनके लिए अच्छा सोचो, या आप इनके लिए पॉजिटिव सोचो, शायद इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाएं, पर आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, या आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है आपके साथ, जो आप जितना समझते हो ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, जिससे मतलब जो आपको बहुत पसंद हो। आई डोंट नो क्या क्या आपको पसंद है, आपको पता होगा, इनको आपकी चॉइसेस पता है। बस आपके फेस में एक स्माइल चाहिए ना, ठीक है। चाहे वो ये अच्छी कैसे भी करें, कुछ भी करें, चाहे आपको गिफ्ट देकर करें या फिर आपसे मीठी बात करके करें या फिर कुछ भी करें ना, आपके फेस में एक स्माइल देखनी है। ये तरस गए हैं, आपको इतना रुला दिया, इतना रुला दिया है, बट अब आपके फेस में ना स्माइल देखनी है, ठीक है। मतलब इनका दिन अच्छा होता था जब भी ये आपका, हो सकता है कि सुबह सुबह उठकर आपके साथ वीडियो कॉल करते थे, ये पास्ट में जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, या फिर आप इनको अपनी फोटो भेजा करते थे, ये आपको अपनी फोटो भेजते थे, एक स्माइल वाली फोटो पूरा दिन बना देती थी। अब आजकल तो दिन ऐसे कट रहे हैं ना इनके, जहां पर उदासी है, जहां पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि डे टू डे लाइफ तो चल रही है, जैसे उठे और फिर ऑफिस या काम पर गए या फिर जहां भी है जो भी करते हैं, ठीक है। फिर दिन शाम हुई, फिर घर आ गए, फिर सो गए, वो जो दिनचर्या इनकी पहले भी थी वही है। पर कोई एक्साइटमेंट, कुछ खुशी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है लाइफ, ठीक है। बहुत मायूस से दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि भी इनकी हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इनको क्या फील हो रहा है ना कि आपका जो प्यार था ना वो बहुत प्योर था, बहुत अनकंडीशनल था, डिवाइन लव था। आपके प्यार में, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा था। शायद ये उतना सच्चा प्यार आपको नहीं जता पाए, नहीं दिखा पाए, नहीं कर पाए, बट आपने हमेशा इनको सच्चा प्यार दिया है, ठीक है। इनको ना बहुत याद आ रहे हो आप, आपके साथ समय याद आ रहा है, ये बहुत प्यार करते हैं, आपने भी बहुत प्यार किया है। इनको फील हो रहा है कि आज मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, या उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो, ठीक है। दौड़कर भागकर अब बस आपके पास आ जाना है। बस ये चाह रहे हैं कैसे भी ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आए, जल्दी से जल्दी। आपको रियूनियन करने की क्या जल्दी होगी, इनको तो आपसे ज्यादा जल्दी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि अब नहीं, अब आपको ऑप्शन की तरह नहीं लेना है, अब आपको ढेर सारा प्यार करना है, अब कंफ्यूज्ड भी नहीं रहना है, ठीक है। ये समझ चुके हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, हो आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक ना देखो, दिल तो इनका मानता था कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आप कितने मैटर करते हो, आपके होने ना होने से इन्हें बहुत फर्क पड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दिल तो कह रहा था पर खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट ऐसा दिख रहा है कि अब एक्सेप्ट करते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, आपके साथ वो प्यार इक्वल है इनका, ठीक है। अनकंडीशनल लव अगर आपको लगता है कि मैं ही करती हूँ, उसकी एनर्जी नहीं है दी, ये मेरी ही एनर्जी है, ऐसा नहीं है। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो फेल हो गए हैं रिलेशनशिप में या नहीं जता पाए, ये जरूर दिख रहा है। वो आपको दर्द भी दिया है, तकलीफ भी दिया है, वो तो साफ साफ सेपरेशन का कार्ड है, दिख रहा है। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये भी सच है कि आज ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। भले ही अभी आपको नहीं लगेगा, कैसे लगेगा जब तक कोई इंसान एक्सप्रेस, अब सपोज कोई आपको पसंद करता है, जब तक वो अपने दिल की बात नहीं बताएगा, या आप किसी को पसंद करते हो जब तक नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, या तो एक्शंस के थ्रू, उसकी एक्टिविटीज से पता चल जाएगा कि आपको देख रहा है या फिर आपको नोटिस कर रहा है, ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ यार शायद ये मुझे पसंद करता है, ये मुझे देख रहा है। या फिर जब तक एक्सप्रेस ना करें तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, जब तक ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो तब तक तो आप भी यही सोचोगे कि नहीं करता है मुझसे प्यार या नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, इसीलिए तो डेस्परेट हो रहे हैं। आज इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं ना आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, रीयूनियन के लिए, ठीक है। आप जैसे आपको लग रहा होगा कि ये मेरी एनर्जी है, मैं हो रही हूँ डेस्परेट या मैं हो रहा हूँ डेस्परेट, आप हो रहे होगे, वो अलग बात है, पर मैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, वो भी हो रहे हैं। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जब आपको एक्शन मिलेगा ना तो तब होगा। और ट्रस्ट रखा करो, पॉजिटिव सोचा करो, होगा भाई। जब एनर्जी निकली है तो आपके साथ भी होगा, क्यों नेगेटिव सोचते हो इतना? अब नेगेटिव सोचोगे तो फिर वही तो मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेमोरीज का कार्ड क्यों है?
गाइस जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेमोरीज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे या आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, पर अब उस सिचुएशन से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगेन एंड अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, अगेन एंड अगेन, जो कि दिखाई बॉटम से कितने बार आपने देख लिया 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। शायद ये चौथी बार या तीसरी बार ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम से आया है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर दिख रहा है कि बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है। चाहे इनका दिल ना कह रहा हो या नहीं मान रहे हो, पर दिमाग नहीं मान रहा हो, पर दिल तो मान रहा है, ठीक है। पर हाँ, बहुत एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पर मे बी किसी की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, की वजह से ये नहीं ले पा रहे थे एक्शन, या स्टक थे, या जो भी था, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वहां पर थोड़ा इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा है तो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यस, आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आप सच्चे हो, ये समझ आ रहा है, और खुश रहना चाहते हैं। बहुत हो गया दूरियां, बहुत हो गई तकलीफ, बहुत दिक्कत में आप भी रह लिए, इनके साथ दूरियां आपने भी सह ली, इनने भी सह ली, अब नहीं होता, और अब इनको बर्दाश्त नहीं होता। आप देख रहे हो, एनर्जीज को देखो, बेसिकली कार्ड्स को अच्छे से देखा करो ताकि आप एनर्जीज को फील भी कर पाओ। देखो, एनर्जीज को फील कर पाओ, आप खुद कार्ड को देखकर ही फील करो। आपको क्या दिख रहा है, ये रो रहा है ना, या ये फीमेल हो चाहे मेल हो आपके पार्टनर, एनर्जीज को देखो, रोते हुए दिख रहे हैं। कार्ड्स को देखकर कनेक्ट करने की कोशिश किया करो गाइस, सुनने से मतलब नहीं है, ठीक है, कार्ड्स को भी देखना है। तो देखो, किसी तरीके से किसी ने जाल बिछा दिया है जहां पर ये फंस गए, आपको दिख रहा है, इसीलिए परेशान है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अगेंस्ट इनके प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हैं। अब चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिलेशन में हो, कहीं भी हो, XYZ कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, तो बेसिकली खुद को बहुत एंजाइटी में, मतलब ऐसा इनको लग रहा है ना कि कोई भी मेरा नहीं है। जहां भी हेल्प मांगने जा रहे हैं या जहां भी देख रहे हैं, हर कोई मतलब ही दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सर्च का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सर्च का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है द सन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ढूंढ रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, किसी के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोग या तो आपके फ्रेंड, या फिर आपके रिलेटिव, आपके कजिन्स या सिबलिंग्स, कोई भी किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, आई डोंट नो किससे, बट कनेक्ट होकर ना, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन। क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि आपके साथ आपको इजीली ये अप्रोच कर पाए, आपको समझा पाए, क्योंकि अब आप सुनने के भी मूड में नहीं हो। इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं सुनोगे, आप इनको इग्नोर करके चलोगे, ये नहीं चाहते आप इनको इग्नोर करो या आपसे दूरी बनी रहे। इसीलिए यहाँ पर द सन का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मोनियस रिलेशनशिप इनको चाहिए, और बताना है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बताना है आज आपको। क्योंकि आप जो थे ना, सही कहते थे। अगर आप किसी के लिए इनको बोलते थे कि ये इंसान सही नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाकई में यही हुआ। जो आपने कहा ना, वो चीजें हुई हैं इनके साथ, तो इनको विश्वास हो रहा है कि भाई सही कहती थी मुझसे वो, या कहता था। आज इनका दिल इतना टूट रहा है ना, इतना डिस्टर्ब दिख रहा है ना, ये बहुत डिस्टर्ब है। इसीलिए एक जो साइकिल में ये फंसे हैं ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जिस एनर्जी में ये फंसे हैं, किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग पॉलिटिक्स की एनर्जी में, या कैसे भी ये फंसे हैं, वहां से ये निकलना चाहते हैं, और आपको ढेर सारा प्यार देना है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए, डिसीजन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, इनको बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से इन्होंने डिसीजन लिया है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वाला डिसीजन है। अब डिसीजन क्या लिया है बताऊं, क्या लिया है, बॉटम से देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, कार्ड्स देखो और फील करो।
क्या लिया है डिसीजन? 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की एनर्जीज को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। यानी कि जो आपके साथ लॉयल कनेक्शन था, एक टाइम पर लॉयल्टी तो दी है ना इन्होंने, बाद में भले ये लॉयल नहीं रहे हो या एक टाइम पे आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा तो रहा है ना, तो वही रिश्ता दोबारा से बिल्ड करना है आपकी तरफ पॉजिटिविटी। क्या डिसीजन लिया है? आपके साथ रीयूनियन। क्या डिसीजन लिया है? आपको लॉयल्टी देना, ऑनेस्टी का रिलेशनशिप आपके साथ निभाना। क्या डिसीजन लिया है? ढेर सारा प्यार देना आपको। क्या डिसीजन लिया है? कि दोबारा से वो रिश्ते को बिल्ड करना है, कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मे बी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इनके साथ रिलेशनशिप, इनके साथ खुशियां, जो भी है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। जो भी है, चाहे ये आपको मैनिफेस्ट करें या आप इन्हें मैनिफेस्ट करो, बात तो एक ही है। रिलेशनशिप तो आप दोनों का अच्छा हो रहा है ना। हाँ, थोड़े चैलेंजेस जरूर है, इनको वो फील भी हो रहा है कि चैलेंजेस हैं, बट कोई नहीं, चैलेंजेस को फेस करके करना है। अब इनको करना है आपके साथ ना, एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन को निभाना है। और जो आप चाहते हो ना इस रिश्ते में, या चाहते हुए आए हो आज तक, वो हर एक चीज देनी है आपको। प्यार, इमोशंस, केयर, हर एक चीज देनी है, ठीक है। सेपरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सेपरेशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर सेपरेशन क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। देखो, अब तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अभी तक बॉटम से निकल रहा था, देखा 5-6 बार निकल गया ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप खुद ही देख रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेपरेशन की वजह से ही इनको एंजाइटी हो रही है, अभी आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं और स्ट्रेस हो रहा है और आपकी तरफ अब आना है नहीं, अब और दूरियां अब नहीं बर्दाश्त हो रही है, अब दूरियों को नजदीकियों में बदलना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब जो भी कोई रुकावट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई भी कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी कोई भी कर रहा है, बस उसको अब दूर फेंकना है और आपके साथ रियूनियन करना है, ठीक है। तो यस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यस, इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। मुझे कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए गाइस। जैन का मंथ मुझे दिख रहा है, जैन, अक्टूबर दिख रहा है, सितंबर, अगस्त, यहाँ पर जुलाई, ठीक है, और यहाँ पर मई मंथ दिख रहा है। मे बी आपका बर्थ हुआ है इस टाइम पे या आपके पार्टनर का बर्थ हुआ है, आई डोंट नो, ये एनर्जी दिख रही है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।